हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ योर यूट्यूब ऑफ सिमरन नायस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर बैकवर्ड क्लासेस। मैंने पहले भी SC ST के ऊपर आपकी एक रिजर्वेशन की वीडियो बनाई थी। यू रियली लाइक इट। आई हैव मेड द सेम वीडियो ऑन योर OBC। ये एक न्यूज़ में भी था हमारा बिकॉज ऑफ योर 127th अमेंडमेंट। उसको भी डिस्कस करेंगे एंड बिल्कुल बेसिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। तो बैकवर्ड क्लासेस गाइज कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है था हमारा स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे कुछ आर्टिकल्स जो हैं इनडायरेक्टली बात करते थे कि अगर गवर्नमेंट को लगे कोई नीड लगती है, ठीक है, तो ये सबसे पहले जो चीज़ आई थी दैट वाज इन योर अमेंडमेंट नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 जो है ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में। और हम लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में सबसे पहले बात की। OBC उसके अंदर मेंशन डेफिनेटली नहीं था, वो मंडल कमीशन के अंदर आया था, बट हमारे पास सबसे पहले जो रिजर्वेशन की बात हुई आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 4 के अंदर। दैट स्पीक्स ऑफ योर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन के बारे में। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4, आई होप आप लोगों को ये पता होगा गाइस कि आपका आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 क्या है। दैट इज रिलेटेड टू योर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर एनी प्रोहिबिशन ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन। एंड यहाँ पे जो है आपका अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो हमारा जो 16 क्लॉज 4 है, ये बेसिकली हम लोगों का बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड आया था कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं हम लोग उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं अगर वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, कहीं पे उनकी जो है संख्या जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है एडुकेटली आपकी रिप्रेजेंटेशन, तो हम उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 46 में भी हम लोगों का जो है मेंशन है OBC के बारे में, दैट इज़ योर वीकर सेक्शंस के बारे में, SC STs के बारे में पर्टिकुलरली बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 40 जो है हमारा 340 जो है दैट एम्पावर्स द स्टेट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ योर बैकवर्ड क्लासेस, जो शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हमें अगर लगता है कि तो स्टेट जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसके बाद उनको लगता है कि कोई नहीं है, उसके बाद रिजर्वेशन आ सकती है। तो सबसे पहले हमारा जो कमेटी बैठती है दैट इज़ योर काटा केलकर कमेटी बैठती है, एंड सेकेंड इज़ योर मंडल कमीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ही हमारा रिजर्वेशन OBC रिजर्वेशन सामने आया था। तो आर्टिकल नंबर 1953 के अंदर हमारा जो काका केलकर कमेटी बैठी थी, उसके अंदर जो है हमारा आर्टिकल नंबर 340 आया, हम लोग देखते हैं। और आर्टिकल नंबर 340 में बेसिकली यही बोला गया था, कहते हैं कि हम रिजर्वेशन तो देंगे हमारी बैकवर्ड क्लासेस को, पर क्या क्राइटेरिया होगा उस चीज़ का कि हम लोग SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा कोई कंक्लूजन नहीं निकला था काका केलकर कमेटी के अंदर। येस, बट जो हमारा नेक्स्ट हमारी कमीशन थी दैट वाज मंडल कमीशन, उसके आगे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो हमारी सेकंड कमीशन इसके अंदर बैठी, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि हमारा जो 27% जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे OBCs को टोटल रिजर्वेशन के अंदर। एंड गाइज आप लोगों को एक और वर्डिक्ट इसमें याद रखनी है कि जो हमारा इंदिरा साहनी केस है वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट बी एक्सीड जो टोटल रिजर्वेशन है SC के लिए भी, ST के लिए भी, OBC के लिए भी, EWS नया आया है, तो उसकी कभी भी सीलिंग जो है आपकी 50% से ऊपर नहीं जा सकती। रिजर्वेशन हमेशा जो है आपके 50% से कम ही रहेगा। तो ये हमारी जजमेंट थी जो इंदिरा साहनी केस के अंदर बोलेगी। हमारा गाइस जो आपका कमीशन था मंडल कमीशन, तो इन्होंने आपका जो है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 के अंदर, ठीक है, रिजर्वेशन प्रोवाइड की। एंड फाइनली हम लोगों का मेंशन हुआ कि हम लोग जो है OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन फेवर करेंगे, हम लोग जो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं है। जो हमारी OBC कैटेगरीज हैं गाइज, उसकी सर्टन कंडीशंस हैं कि वो एक नॉन क्रीमी लेयर के अंदर हों, वहाँ पे कोई प्रमोशन में रिजर्वेशन ना हो, ठीक है जी, और जो हमारी टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड ना हो, और ये कैरी फॉरवर्ड रूल ना हो। अब ये जो हमारा है आपका, ये डिटेल में मैंने SC ST की आपकी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यू कैन रेफर
टू दैट वीडियो। नॉन क्रीमी जो हमारी लेयर होती है गाइज, अब ये क्या है, जो हमारी नॉन क्रीमी लेयर है उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि हमारा जो 8 लाख से ऊपर जिनकी आपकी एनुअल इनकम है तो उनको हम लोग क्रीमी लेयर में कंसिडर करते हैं। तो जिनकी 8 लाख से कम आपकी इनकम होएगी उसको हम लोग आपका नॉन क्रीमी लेयर मानते हैं गाइस। तो हम लोगों का जैसे कि हमने ये फर्स्ट पेज डिस्कस किया था, तो आपका आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 4 हैज़ द पावर of the state to identify and declare a list of your social backward classes। यहाँ पे स्टेट को एम्पावर किया गया था और आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके जो स्टेट के अंदर या आपके एरिया के अंदर जितनी भी सोशल बैकवर्ड क्लासेस उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, ये हमारे सारा कुछ हमारे जो आर्टिकल्स हैं आपके ओबीसी के बारे में थे। अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो ओबीसी था ये एक हमारा एक्ट था, स्टिट्यूट था, बट हम लोगों ने इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया अंडर आर्टिकल नंबर 338B। ठीक है, हमारा 338 जो था दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर एससी, 33A जो है दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और 33B जो हम लोगों ने लेटेस्ट में ऐड किया 2018 में दैट इज़ योर नेशनल कमीशन फॉर योर बैकवर्ड क्लासेस। एंड इसके आगे हम लोगों ने इसी अमेंडमेंट के अंदर हमने एक और आर्टिकल ऐड किया दैट इज़ आर्टिकल नंबर 342A, जिसके अंदर ये स्पेसिफिकली बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करेगा गवर्नर को और वो स्पेसिफिकली बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कौन सी सोशल बैकवर्ड क्लास जो है किसको हम लोग आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ये एक एरिया आता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि पहले स्टेट भी कर सकती थी। अब इस अमेंडमेंट के बाद ये स्पेसिफिकली बोला गया कि जो ठीक है आप एक कंसल्ट ज़रूर करेंगे बट अल्टीमेटली जो अथॉरिटी होगी, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो सारी की सारी सेंटर के पास होगी, दैट मीन्स प्रेसिडेंट के पास होगी। ठीक है, जितने भी आपके SC ST और OBC से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपका सेंटर करता है। और इसके अंदर स्पेसिफिकली ये बोला गया, पहले स्टेट भी करती थी, अब क्या हो गया सिर्फ सेंटर करेगी, सेंटर बिकम्स मोर योर पावरफुल, और स्टेट से हम लोगों ने वो पावर जो है छीन ली थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट जो लिस्ट बनाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, कहते हैं कि जो हमारा 127th अमेंडमेंट बिल है इसमें स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि स्टेट्स जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट करता है। शुरू से जो है स्टेट आपका जो है मेंशन करता था आपका OBC कैटेगरी को और सब कुछ। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली गाइज ये बताया गया कि जो हमारा स्टेट है दैट विल बी एबल टू मेक द OBC लिस्ट और उसको नोटिफाई भी कर सकता है जैसे वो पहले करता था। अब ये आप फॉलो अप रखिएगा कि ये आपका अमेंडमेंट बिल अभी तक पास हुआ है कि नहीं। अभी तक के लिए फॉर डेट नाउ अभी तक ये चीज़ जो है आपकी पास नहीं हुई है। दैट इज़ योर अमेंडमेंट, दैट इज़ योर बिल 127। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज। एंड ये हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी ये इस्टेब्लिश पहले जो है ये एक इंस्टीट्यूट था 1993 के पार्लियामेंट एक्ट के अंदर। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है आर्टिकल नंबर 338B के अंदर। एंड हम लोगों का दैट इज़ योर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे गाइज। तो अब इसमें आर्टिकल्स आप लोगों को याद रखने कि OBC के अंदर जो हमारे आर्टिकल्स थे वो 15(4) एंड 15(5) और 16(4) थे, और यहाँ पे जो है दैट इज़ योर 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जो है हमारा ये आर्टिकल हैं जो कि डील करते हैं स्पेसिफिकली EWS के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये लेटेस्ट हम लोगों की अमेंडमेंट है, राइट। अब ये जो है आपका 10% रिजर्वेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर आपके गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है। अमेंडमेंट ये जो आपकी आई हैं यू कैन रीड एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ मेंशन दैट इज़ योर आर्टिकल नंबर। टोटल जो है हमारी आज तक की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है 104 हुई है एंड दिस इज़ योर आर्टिकल नंबर 12103। तो आपके सामने आंसर आ ही गया है। So this is all for it guys. Thank you so much, and this is a part of your Learn by Maps Polity. You can purchase it from the website and even from the WhatsApp number. Thank you so much guys. God bless you.